आज पटना में हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। आज हमारे साथ यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र बाबू, जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं, और थोड़ी देर पहले आप से मैं मिलवाया था अनिल सुलभ जी को, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को स्पष्ट शब्दों में कहा कि विनम्र अपील किया कि वो हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा बनाए, जिस देश में पशु पक्षी हो सकता है। इस विषय पर हम जज साहब से जानना चाहेंगे कि आप इतने सालों तक काम किए हैं सर, हिंदी के बारे में थोड़ी बात। देखिए, जिस व्यक्ति या समाज की भाषा जितना सशक्त होगा वो उस व्यक्ति या समाज की उन्नति उतनी ही हो सकती है। भाषा के बिना कुछ नहीं हो सकता। सवाल है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है ही। आज के दिन हमने इन्हें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया और सारे संवैधानिक प्रावधान हैं हिंदी की उन्नति के लिए, लेकिन आज तक ये सारे प्रावधान या तो संविधान में ही रह गए या कानून की किताबों में रह गए। आज भी जो न्यायालय में न्यायालय की भाषा हिंदी नहीं हो सकी है या रीजनल लैंग्वेजेस नहीं हो सकी है, तो ये आवश्यक है कि कम से कम न्यायालय की भाषा वह जो क्षेत्रीय भाषा ही हो जाए। हिंदी निश्चित रूप से न्यायालय की भाषा हो, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट है। जब हिंदी में न्याय का आदेश होने लगेंगे तो लोग समझेंगे। तो अब उस ओर हमें ध्यान देना है कि हमारे न्यायालयों की भाषा निश्चित रूप से हिंदी हो जाए। आप सुन रहे थे राजेंद्र बाबू, हाई कोर्ट के जज को इन्होंने स्पष्ट शब्दों में सरकार से मांग किया कि न्यायालय की भाषा भी हिंदी होनी चाहिए, जिससे जो साधारण तबके के हिंदी के जानकार है वो भी हिंदी को सहज ढंग से समझ सकें। हमारे सहयोगी अमित के साथ कौशलेंद्र, पटना से।